नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एशियन कोचिंग और फेसबुक पेज एशियन कोचिंग में। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से अपने इस हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे देखिए, इसके बाद हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न में कभी देखने को मिलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए, ये कभी कभी एल्गोरिथम लिखता है, कभी थ लिखता है, कभी द लिखता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एल्गोरिथम कहिए या थ कहिए, एल्गोरिथम दोनों कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 144 एवं 180। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहु क्वेश्चन 144 एवं 180 का मौसा ज्ञात करें। 180 का मौसा ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है बाबू, इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा। ये क्वेश्चन आपको लिखित प्रमाण दे सकते हैं, चाहिए वो तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका हमारे साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में लिख के आएगा, दावा के साथ बोल सकते हैं 100% आएगा तो बस आएगा क्वेश्चन। समझिए कि आपको हम क्वेश्चन लिख कर दे रहे हैं, किसी भी हाल में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% समझिए क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कैसे कर लिया जाता है, देखिए सबसे पहले हमको बखूबी अच्छी तरह से समझना है और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे बताना है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए 144 और 180 का मौसा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बाबू देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ और यहाँ पे क्या करता है कि अंक आपको चेंज करता है, बस बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वही आपका रहता है। बनाएंगे कैसे, सबसे पहले कोई भी दो अंक जो दिया रहता है, दोनों अंक में देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक जो होता है वो बाबू हो जाता है आपका ए का मान। तो यहाँ पे 12 है आपका 180, तो यहाँ पे लिख दिए। बी का मान क्या होता है, जो छोटा होता है यहाँ पे 144, तो यहाँ पे लिख देंगे 44। फिर इसके बाद हम सभी को बखूबी अच्छी तरह से पाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए मौसा निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पे लिख देंगे। इसका फॉर्मूला आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला हम सब यहाँ पे लिख दिए। अब ए के जगह पर यहाँ पे 180 है तो 180 लिख देंगे, बराबर के चिन्ह तो बराबर बी के जगह पर लिख देंगे 144, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद अभी इसके पहले वाला जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है उसी से संबंधित है कि 144 और 180 में हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पे भाग करते हुए हम सभी देखेंगे 144 में 80 से, तो एक मरतबे लगेगा यहाँ पे 144। इधर से घटा देते 10 में से 4 गया आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3, और एक एक आपका 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 144 गुने 1 प्लस में 36 जो यहाँ पर आपका आया है। जो भी भाग कीजिएगा, भाग करने के दौरान में यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो भागफल आपको आता है यहाँ पर हम सभी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अलग अलग क्या करेंगे, जब तक वो कटेगा नहीं तब तक हम सब उतारते रहेंगे। किसको, अब देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे उतारेंगे, ठीक, और एक क्या करेंगे बराबर के चिन्ह देकर यहाँ पे इसको उतारेंगे। बस सिंपल समझिए ध्यान से कि क्या बोले हैं। ये यहाँ तक बाचक कंफ्यूजिंग होता है, समझ लेता है ध्यान से, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 144 जो करते हैं और 36 यहाँ पे उसको उतारेंगे। फिर इसमें 36 में क्या करेंगे, 144 में हम सभी भाग करेंगे यहाँ पे 144 में। अब देखिए कितने मरतबे लगेगा, अगर मान लीजिए कि 4 मरतबे लगाते हैं, ठीक, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 12 2 14, तो जल्दी से कट जा रहा है आपको, 4 मरतबे आपको ही कट जा रहा है। तो यहाँ पे 4 मरतबे लिख के इसको कटा देंगे। लेकिन बाबू किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि वो जल्दी से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 और प्लस में यहाँ पे 0, हमको यही लास्ट में क्या करना है कि 0 लाना है। जैसे कहने का मतलब कोई कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि नहीं यहाँ पे 0 आएगा, कटबे नहीं करेगा जल्दी से, तो जब तक नहीं कटेगा तब तक फिर अब मान कि यहाँ पे नहीं कटता तो ये वाला 36 यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे जो अंक रहता फिर बराबर के चिन्ह देकर यहाँ पे लिखते, और फिर इसमें और इसमें क्या करते भाग करते, तो आसानी से बना लेते। तो हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 इस क्वेश्चन का आ गया है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि
अंतिम शेषफल बराबर जीरो, इसलिए मसा क्या होगा यहाँ पे देखिए, मसा होगा आपका ए जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है वही इसका क्या होता है कि आंसर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मसा बराबर आपका आ जाएगा 36 आंसर। ठीक है, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपको क्लास वगैरह में बताया गया है ध्यान से इसको समझिएगा और एक क्वेश्चन देते हैं इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका देते 180 है और 192 आपका है, 180 एवं 192। इसको आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्या करना है कि आपको जवाब देना है कि इसके आंसर आपको कितना आएगा। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब देना है। इसको नोट कीजिए और इसको समझिए कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है।